नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन पशुपति कुमार पारस की पार्टी में हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि बीते दिन ही पार्टी के मुखर प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे स्टूडियो आए थे और उन्होंने अमित शाह के बयान का पक्ष लिया था और कहा था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। लेकिन देखिए, कल ही इनका बयान आया और आज ये खबर आती है कि इन्हें पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी हो चुका है। अब पशुपति कुमार पारस को चंदन सिंह पसंद नहीं है, वही चंदन सिंह जिनको पार्टी में बुलाकर प्रवक्ता बनाया था और चिराग के खिलाफ खूब बयान दिलवाया गया था। लेकिन आज क्योंकि अमित शाह का पक्ष ले लिया तो चंदन सिंह अब पशुपति कुमार पारस के लिए बुरे बन गए। क्या केवल बात अमित शाह के बयान को लेकर है या फिर कुछ और बात है? हमारे साथ खुद चंदन सिंह मौजूद है बातचीत करने के लिए। चंदन जी, आप पे तो बड़ी कार्रवाई होगी, अब तो पार्टी के प्रवक्ता भी आप नहीं रहे। देखिए, ये आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए है कि जब आप खुद ही कहते हैं कि आप अभी एनडीए के पार्ट हैं, आप आदरणीय अमित शाह जी ने आपको आश्वासन दिया है कि 2025 में आपका ख्याल रखा जाएगा, और आप स्पष्ट कहते हैं कई समाचार पत्रों में आपके द्वारा दिए गए इंटरव्यू छपा हुआ है। तो उसके आधार पर हम लोग जो समझते और सोचते हैं उस हिसाब से पार्टी का एक लाइन हम लोग तय करते हैं और उस पर बात रखते हैं। अब आज क्या ऐसा हुआ कि आदरणीय अमित शाह जी के पक्ष में हमने बात रखी और बहुत चैनलों पे हमने बात रखी। जो आपकी लाइन है, आप एनडीए में हैं, अगर आप एनडीए में नहीं रहते और आप इंडिया गठबंधन में रहते तो उस हिसाब से लाइन रहती। अच्छा, ये जो आदेश आया है इसमें लिखा गया है कि चंदन सिंह पटना में रहते हुए भी पार्टी कार्यालय नहीं आते हैं, पार्टी को लेकर वो जो स्टैंड है पार्टी का उसके विपरीत जाकर बोलने लगते हैं। पहले ये बताइए कि पार्टी कार्यालय आप क्यों नहीं जाते? देखिए, ये तो बहुत मतलब अब हम क्या कह सकते हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से पिछले ही दिनों मुलाकात हुई, दिल्ली जाने से पहले उनसे मुलाकात हुई है और बात हुई है। हर चीज हम लोग बराबर, जो हमारे कई साथी हैं, पूछते रहते हैं कि इस पर क्या स्टैंड रखा जाए। बीजेपी के साथ आप अभी तक अपना जो है कि स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों आप देखे होंगे कि 2 दिवसीय बैठक था, उसमें कार्यकर्ताओं का अपना भाव था। तो पार्टी ने एक राय बनाई, जो सीनियर नेता है, कि नहीं, हम लोग इसमें जो है 14 तारीख के बाद में इस पर कोई डिसीजन लेंगे, तब तक हम बीजेपी के साथ में हैं, यही हमारा लाइन है। अभी कुछ लेकिन अचानक इसमें जो है पार्टी के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहां तक बात करते हैं कि अमित शाह जी का उंगली भी काट लिया जाएगा सदन में। तो इस तरीके का जो भाव है, ये तो अब ये कौन लोग हैं पार्टी में? देखिए, अब ये कौन लोग हैं और किसके इशारे पर बोल रहे हैं अभी तो मैं नहीं कह सकता। मैं पार्टी का वही लाइन को लेकर चलता हूं जहां पशुपति कुमार पारस जी ने या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि हम बीजेपी के साथ में हैं। और उसके बाद में ये स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया। अच्छा, भाई, पूछा भी नहीं गया कि आपने ये बोला, अगर अमित शाह जी के बारे में अगर आपने पक्ष लिया है तो क्यों लिया है? हमने तो नहीं कहा था। हम तो चाहते हैं कि कितना देश भर में जो है कि इंडिया गठबंधन दलित को एकत्रित कर रहा है, आप उसके पक्ष में बोलिए, तो हम उसके पक्ष में क्यों बोलेंगे? इंडिया गठबंधन के पक्ष में बोलने के लिए तो हम उसके पक्ष में क्यों बोलेंगे? पारस जी बोले आपको? पारस जी, देखिए, इस समय समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बराबर राजनीति में वो चूक जा रहे हैं। और हम लोग को तो राजनीति करना सिखाए हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में अगर वो इस तरीके का, देखिए, अब उनकी सहमति इसमें ली गई है अथवा नहीं ली गई है, प्रधान महासचिव के साइन से ये लेटर जारी हुआ है। प्रधान जो हमको कहते हैं कि हम अभी पार्टी ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो प्रधान महासचिव तो हमको लगता है कि कम से कम 6 से 8 महीना तक पार्टी ऑफिस नहीं आए। 6 से 8 महीना जब आपके पास विधिवत कार्यालय था। हाँ, विधिवत कार्यालय था। पार्टी के विरोध में भी उनका स्टेटमेंट छपा हुआ है, तब तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो चंदन सिंह एक बैक आंख में गड़ने क्यों लगा? कारण इसका ये है
कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में चंदन सिंह बोल रहा था, चंदन सिंह देश हित में बोल रहा था, चंदन सिंह बिहार हित में बोल रहा था। चंदन सिंह कुर्सी के लिए अपना स्टेटमेंट नहीं बदलता है, चंदन सिंह वही बोलता है जो बिहार हित में जरूरी है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिसने पद्म भूषण से सम्मानित किया हो, जो आपको केंद्र में मिनिस्टर बनाए हो, आप उसके खिलाफ में अगर साजिश षड्यंत्र रचिएगा, ये कहीं से उचित नहीं है। आपने आज ये स्पष्ट कर दिया कि माननीय गृह मंत्री जी के पक्ष में बोलने की सजा आपने चंदन सिंह को दी। अमित शाह के बयान पर पार्टी का स्टैंड आप लोगों से क्लियर किया गया था, क्या बताया गया था कि पक्ष में बोलना है कि विपक्ष में बोलना है? देखिए, जब आप एनडीए के हिस्सा अपने आप को मान रहे हैं तो आपका लाइन स्पष्ट है। नहीं। अगर आप ये मानते हैं कि हमको बैठकों में नहीं बुलाया गया, हमको लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए सीटें नहीं दी गई, उपचुनाव में कहीं प्रचार नहीं कराया गया, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करते अपनी स्थिति कि भाई मैं इस गठबंधन से अलग हो रहा हूं। अभी भी अगर आपको आदरणीय अमित शाह जी का बयान अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि बाबा साहेब का अपमान अमित शाह जी ने किया है। आप सामने आपको आना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं एनडीए में हूं और आप अपने प्रवक्ता पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो पारस जी ही कहते हैं कि हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं चलेगा। तो आप एनडीए में रहिएगा भी और दलित सेना से आप विरोध कराइएगा भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको राज्यपाल और आयोग के आप चेयरमैन हो जाइएगा, तो कहां से संभव है? आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। आपने उस चीज की हमको सजा दी है जिसके लिए हम कहीं से उत्तरदायी नहीं है। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा स्थिति। पारस जी, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, आपको अभिभावक मानते हैं, लेकिन आप इस तरीके का ये कीजिएगा। आप एक बार बुलाते हैं हमको, कहते हैं कि आपको अमित शाह जी के बारे में आपको नहीं बोलना है, उनका विरोध करना है, मैं खुद ही आपको त्याग पत्र दे देता। विरोध नहीं करते, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, राजनीति में नहीं रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कभी विरोध नहीं करेंगे। ये लगाओ कहां से शुरू? नहीं, देश हित में देखिए, हम राष्ट्रभक्त हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और कुछ पाने के लिए किसी के साथ नहीं सकते हैं। हम तो पारस जी के साथ निस्वार्थ भाव से अभी भी थे। हमने क्या गलत बोला है? कल आपके चैनल पर मेरा स्टेटमेंट चला है, आप बताइए कहां से उसमें एनडीए का विरोध है? माननीय पशुपति कुमार पारस जी का कहां विरोध है? पार्टी का कहां विरोध है? लेकिन चूंकि गलत लोगों के सलाह पर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी चल रहे हैं, तो अब हम क्या वो गलत लोग कौन है? क्योंकि पार्टी में तो अभी 2-4 लोग ही हैं जो जाना पहचाना चेहरा है। एक सूरजभान सिंह है, एक नवादा के पूर्व सांसद चंदन सिंह है, श्रवण अग्रवाल है, केशव सिंह है, प्रिंस राज है। देखिए, उन लोग के अगर सलाह पे चलते तब तो पार्टी सही लाइन पे। अच्छा, सूरजभान सिंह की भी सलाह नहीं ली जा रही? नहीं, अगर सलाह ली जाती तो ये बताइए, एक मतलब समझिए कि कुछ लोग हनी सिंह जो सिंगर हैं उनके चाहने वाले लोग हैं हमारी पार्टी। अच्छा। हाँ, हनी सिंह के चाहने वाले लोग हैं। एक बोट का काम मेरा रोज का, तो उस तरीके के लोग हैं जिनकी विकृत मानसिकता, जो राष्ट्र विरोधी ताकत, जो देखिए अब हम क्या इससे ज्यादा बोले, जो किए पारस जी अच्छा किए। अब हम इससे कहीं राजद के साथ भी साठगांठ की बातचीत तो नहीं? देखिए, अब किसके साथ वो जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन स्थिति राजनीति में स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो तय नहीं कर पाता है कि उसको आगे जाना है कि पीछे। ये बात पारस जी भी बहुत कहते थे। पारस जी कहते थे, आज वो खुद ही तय नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए के साथ में रहना है या एनडीए के विरोध में रहना है। अब यहाँ जो है, एक तरफ एनडीए के पक्ष में बोलने पर अपने प्रवक्ता को पदमुक्त करते हैं, दूसरी तरफ दलित सेना से वो भारतीय जनता पार्टी को रोज गाली दिलवा रहे हैं। तो ये दोनों कैसे चलेगा? दोनों नहीं चलेगा। चंदन सिंह अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में रहेंगे या पार्टी छोड़ने की तैयारी? नहीं, देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध होगा, जहां माननीय गृह मंत्री जी का विरोध होगा, जहां माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध होगा, वहां मैं कभी नहीं
रह सकता हूँ। अच्छा, तो आपका जो राजनीतिक सफर रहा लोजपा में बड़ा लंबा, बहुत लंबा। तो अब चिराग पासवान के साथ भी रह लिए उनकी, जब देखिए जब लोजपा टूटी तो आप उन्हीं के साथ, हम उन्हीं के साथ और बड़े मजबूती के साथ उनका भी पक्ष रखते थे। लेकिन वहां भी आपके खिलाफ ही माहौल बन गया, आपको पार्टी छोड़ना पड़ गया या निकाल दिया गया, और यहाँ भी आपकी वही स्थिति है। तो दोनों ही लोजपा के दरवाजे तो आपके लिए बंद हो गए। देखिए, विचार जो है वो कभी किसी की चाटुकारिता में बदला नहीं जाता है। अगर बदल जाए तो फिर विचार। आज चंदन सिंह को अफसोस हो रहा है कि पारस जी के चक्कर में चिराग को बहुत कुछ बोल दिया मैंने। नहीं, देखिए, वो जिसके भी साथ रहे हम बड़ी निष्ठा से रहे। आप जब चिराग ईमानदारी से रहे तो पारस जी को बहुत कुछ बोलते ईमानदारी से रहे और निष्ठा से रहे। अब चिराग जी के साथ एक समय रहे और फिर उनके बाद पारस जी के भी साथ में रहे, और दोनों के साथ बहुत ईमानदारी के साथ रहे। जो बीत गया, आपको नहीं लगता कि पशुपति कुमार पारस ने आपका इस्तेमाल कर लिया चिराग के खिलाफ? अब इस्तेमाल करने के बाद भी अगर सद्बुद्धि आ जाए तो हम ईश्वर से यही कामना करें। आपसे बहुत कुछ बुलवा दिया चिराग पासवान को। देखिए, वो समय है, उस समय था, उस समय में आदमी बोला। आपने इतना कुछ बोल दिया कि पता नहीं अब शायद चिराग का दरवाजा आपके लिए ना खुले। नहीं, चिराग जी, देखिए, अब चिराग जी अपनी राजनीति में आज संघर्ष किए, जिस समय हम लोग भी थे साथ में, और आज एक मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है, तो वो अच्छा कर रहे हैं। देखकर खुश होते हैं आपके अंदर अंदर? नहीं, मत देखिए, हम लोग भी साथ ही में थे, बहुत सारे मित्र हैं अभी भी साथ में, ठीक है, कुछ लोग अलग भी हो गए। मजबूरी में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि पारस जी के देखिए, साथ हम तो एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि विचार कभी भी हम अपना बदलते नहीं किसी की चाटुकारिता में, और शुरू से हम इस चीज को महसूस करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक हैं तब तक देश चारों ओर से सुरक्षित है। तुष्टीकरण की राजनीति जो 70 साल कांग्रेस ने की, और जो हालात हम लोग का देश का जो उन्होंने बनाया, उससे बाहर निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आदरणीय गृह मंत्री जी जितनी मजबूती के साथ देश को संभाल रहे हैं, इसके हम लोग कायल हैं, और हमारे जैसे करोड़ों युवा हैं जो इसके कायल हैं। तो चंदन सिंह की राजनीति अब क्या है? क्योंकि पारस जी ने तो आपको सीधे सीधे कहा कि अब हमारे यहाँ से पदमुक्त किए हैं। मैं पदमुक्त कर दिए हैं, पार्टी मैं छोड़ दूंगा। आप छोड़ देंगे? हाँ। तो छोड़ के जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा, राजनीति करनी है, देखा जाएगा। कोई राष्ट्र निर्माण में अगर मेरा सहयोग की जरूरत होगा तो उस पार्टी नहीं लगता है कि चिराग जी के पास थे, वहां भी इस्तेमाल हो गए, पारस जी के पास गए, यहाँ भी इस्तेमाल। चलिए, कम से कम किसी के काम में तो आ रहा है। अब केवल इस्तेमाल होने की राजनीति करनी है या फिर चुनाव भी लड़ना है किसी और? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, अभी राजमोहन जी क्या कहें। लेकिन मैं यही एक चीज कहूंगा कि देखिए, विचार जो है वो कभी बदले नहीं जाते हैं। अगर आपने कहा कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा तब तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहूंगा, और जब तक जीवित रहूंगा हाजीपुर की सेवा करता रहूंगा, ये दोनों चीज से आदरणीय पारस जी जो है पलट चुके हैं। हाजीपुर अब नहीं जा रहे, हाजीपुर अब वो जा नहीं रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के लिए जो अभी उनके जो दुलरुआ लोग का बयान आ रहा है, वो हमको नहीं लगता है कि कहीं से उचित है। तो कहा जाए, जिस तरीके से आप अमित शाह के पक्ष में बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ स्टैंड ले रहे हैं, लग रहा है कि बीजेपी की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है। तो कहीं आगे की राजनीति? देखिए, झुकाव शुरू से था, झुकाव तो शुरू से है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी रहे हैं साथ में, और लालू यादव जी के भी साथ रहे। नहीं, उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो लालू जी को सत्ता से हटाने के लिए कितना संघर्ष उनके साथ किया। किसके साथ? पारस जी के साथ भी रहे हैं, लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं। तो एक लंबा राजनीतिक करियर है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि इस्तेमाल किया लोगों ने, तो इस्तेमाल हुए। अब कहाँ इस्तेमाल होने की तैयारी है? अब देखते हैं बीजेपी से कुछ बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, अभी अमित शाह जी का पक्ष ले रहे हैं? नहीं, अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, मैं उसके पक्ष में हूँ। उनके कार्यशैली क्यों इतना हंगामा मच गया देश भर में? देखिए, हंगामा बड़ी बात कह दी। देखिए, हंगामा वही लोग मचा रहे हैं जो इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। माननीय, आपको लगता है कि अपमान नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा आप जब बयान सुनिएगा तो माननीय अमित शाह जी ने जो कहा कि आप लोग फैशन बना लिए हैं कि आप उनके नाम पर किसी को इमोशनल ब्लैकमेल आप करते हैं, ठीक है ना। आज के समय में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। उनके जो फॉलोअर हैं हर जगह हैं, और देश नहीं विदेश में भी हैं।
उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचता है तो वो महामूर्ख ही हो सकता है। लेकिन तिल का ताड़ किस तरीके से बनाना है वो कांग्रेस करती है और एक्सपोज भी हो जाती है। तो इससे एक्सपोज भी हो गई। अब कुछ लोग चाहते हैं कि इस पर हम खेलें, जैसे कि बहन मायावती जी का आया कि हम इसमें आंदोलन करेंगे। अरे क्या आंदोलन कीजिएगा? क्या आपने आज तक किया है? जो भी कुछ किया है वह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। और कांग्रेस शुरू से दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ खिलवाड़ करते आई है, ठगते आई है। हम तो यही जानते हैं और जो देख रहे हैं वो महसूस कर रहे हैं। तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी ने आज जो किया है इससे तो कहीं ना कहीं हम आश्चर्यचकित हैं। दुख हो रहा है? नहीं, दुख नहीं हो रहा है, आश्चर्यचकित है। दुख तो वहां होता है जो आपको लगे कि नहीं भाई मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो ये तो पहले से आभास हो रहा था। आभास हो चुका था कि जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ही पार्टी का दो स्टैंड हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से कि अपनी स्थिति, अपने स्टैंड को स्पष्ट करें। थोड़ा बहुत जो मुट्ठी भर कार्यकर्ता हैं उनको ठगने और छलने का अब काम बंद कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि आप एनडीए के साथ में हैं या एनडीए के विरोध में हैं। आप एक तरफ अमित शाह जी को आप गाली दिलवाते हैं, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को गाली दिलवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उम्मीद रखते हैं कि आपको कोई मलाईदार पद मिल जाए। तो ये चीज जो है ये गलत है। तो चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता थे, लेकिन अब उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है। बीजेपी के पक्ष में, अमित शाह के पक्ष में बीते दिन हमारे ही चैनल पर इनका एक बयान आया था और उसके बाद ये बड़ा एक्शन पार्टी ने लिया है। अब देखना होगा कि सियासत इनकी किस करवट लेती है। ज्यादा कुछ उन्होंने खोला नहीं है, लेकिन क्या अमित शाह का पक्ष लेने की वजह से बीजेपी में जाएंगे, जनता दल यूनाइटेड भी है, या फिर वापस अपने पुराने खेमे चिराग पासवान का भी दरवाजा खुलेगा? बन रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।